एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड कीवर्ड के एग्जांपल में आप बताए थे कि स्कैनएफ में कहीं पर एड्रेस ऑफ इस डॉट रोल लगेगा तो कहीं पर एड्रेस ऑफ नहीं लगेगा। बिल्कुल बताया था। जो स्ट्रिंग होगा उसमें नहीं लगेगा, और इंटीजर में लगेगा। इंटीजर में लगेगा, फ्लोट में लगेगा, कैरेक्टर में लगेगा। सिर्फ स्ट्रिंग में सर। सिर्फ स्ट्रिंग जिसमें %s लगा रहे हो उसके साथ नहीं लगेगा। ओके सर। ठीक है। फाइव डी क्या करेगा? 5D स्पेस है सर, स्पेस। एक एरर है। क्या एरर है? यस सर, एरर शो कर रहा है। y is undefined। Y is not defined। y is undefined सिंबल y। क्यों? y तो था, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ब्लॉक के अंदर इनर ब्लॉक है। ठीक है, इनर ब्लॉक का लाइफ आउटर ब्लॉक पे डिपेंडेंट है, कि जब आउटर ब्लॉक लाइव होगा तो ही इनर ब्लॉक लाइव होगा। लेकिन इनर ब्लॉक का तो लाइफ अपना है ना। वो कह रहा है कि मैं आप ही में लाइव हो रहा हूँ और मैं आप ही के साथ क्या हो जा रहा हूँ, आप ही में डेड हो जा रहा हूँ। तो मैं जब लाइव हो जा रहा हूँ, डेड हो जा रहा हूँ, उसके बीच में जो कुछ भी होगा, जो डिक्लेरेशन होगा, वो तो मेरा होगा ना। यस सर। यस। तो जब मैं डेड हो जाऊंगा तो वो आपको थोड़ी प्रोवाइड करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये लोकल स्कोप हो गया। वाई का लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ब्लॉक से स्टार्ट हुआ, इस ब्लॉक पे जाके क्या हो गया, एंड हो गया। एंड हो गया। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर यही वाई हम हटा दें तो ये सॉल्व हो जा रहा है, एरर खत्म। क्योंकि हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं और एक्स तो है ही लाइव, एक्स कहाँ डेड हुआ है, आ रहा है ना। यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन था जो सिर्फ लाइफ को समझाने के लिए, कि पर्टिकुलर चीज के आप लाइफ को समझें कि आखिर क्या है वो पर्पस था। अब आते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो स्टोरेज क्लास है वो दो चीज बताता है। एक मेमोरी, कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका मेमोरी क्या होगा, और उस मेमोरी में जो वेरिएबल है उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले स्टार्ट हम लोग जो करते हैं वो करते हैं ऑटो से। ठीक, इससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोरेज ऑटो क्लास में। ऑटो। ऑटो ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखें या ना लिखें, ऑटो है। हर एक वेरिएबल जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑटो है। वो क्या है, ऑटो। ऑटो है। ठीक है, तो every variable that we declare inside the function
inside the function or block is auto, is auto। ठीक है, स्टोरेज क्लास एक्चुअली में लिखते कहाँ पे हैं, तो जो स्टोरेज क्लास का सिंटेक्स होता है वो होता है पहले स्टोरेज लिखते हैं, कहीं कहीं पे बाद में भी एक्सेप्ट करता है, चेक कर लेना होगा। ये पहले स्टोरेज क्लास देते हैं, फिर डेटा टाइप रखते हैं, और फिर वेरिएबल का नाम रखते हैं। ठीक है, ओके। Yes. अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही यूज करते आए हैं ना ये। Yes sir, yes sir. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टोरेज क्लास नहीं है, बाय डिफॉल्ट कौन सा है, ऑटो। ऑटो है, आप लिखें Auto, या ना लिखें। तो yes. every variable that we declare inside the function or block is auto by Auto. default, auto by default। आप लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो दैट इज, हाँ, इसका मेमोरी कहाँ होगा, ये जो ऑटो से जो भी वेरिएबल बन रहा है वो किस मेमोरी में जा रहा है, रैम में सर। रैम में। RAM. सर लाइफ साइकिल इसका क्या हो रहा है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक, डिपेंड्स अपॉन किस पे, Block. block in which it is defined, in which it is defined। जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक के साथ जीवन शुरू होगा, उसी ब्लॉक के साथ इसका जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। क्लियर। Yes sir. डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या रहेगा, गार्बेज। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या स्टोर होगा, Garbage. गार्बेज। ठीक है, ओके। अब आप इंट एक्स लिखें, इंट एक्स लिखें या ऑटो इंट एक्स लिखें, दोनों एक ही बात है। किसी भी लाइन में आप ये लिखें, ठीक है, बोथ हैव, सेम लाइन। बोथ हैव सेम मीनिंग। क्लियर। अगर आप लिखना चाहे तो लिखें, ना भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनाएगा, ऑटो ही बनाएगा। ठीक है सर। हाँ, Yes sir. सर अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाया सर उसमें तो हम लोग सब ऑटो नहीं ऑटो लिखे है, तो। सब Yes. ऑटो है। ओके सर। ठीक है, अभी इसके ठीक पहले जो रन कराए हैं वो भी ऑटो है। यस Yes sir. क्लियर। तो Yes, इसका sir. लाइव जिस ब्लॉक के लिए है, अगर आउटर के लिए है तो वो आउटर के साथ लाइव होगा, इनर के लिए है तो वो इनर के Inner के साथ साथ लाइव होगा। अब जैसे इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ऑटो, ठीक है, और इसके साथ भी क्या लिख देता हूँ, Auto. ऑटो। कंपाइल कराता हूँ, 0 रन करा दिया। क्लियर हो गया। Yes sir. यस ठीक है, या ये एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, देख लेते हैं, या शायद ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंट ऑटो, ऐसे भी एक्सेप्ट करता है। Same meaning हो गया ना। हाँ, सेम मीनिंग है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। एक बार चेक कर लेता हूँ तो सही है। ठीक है, तो आप स्टोरेज क्लास को डाटा टाइप के पहले लगाएं या स्टोरेज क्लास को डाटा टाइप के बाद लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, Same. ऐसे नहीं हो सकता है कि आप स्टोरेज क्लास को आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे लिखें, ठीक है, ऐसे शायद नहीं होता है। एरर आ गया ना। यस ठीक है, तो पोजीशनिंग समझ गए, पहले भी हो सकता है
बाद में भी हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम उसमें नोट कर सकते हैं। डन सर। ठीक है, ये प्रोग्राम हम उसमें डाल देते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ लिख देंगे ऑटो इंट x इज इक्वल टू 12। अब इसका लाइफ साइकिल किस पे डिपेंडेंट है? मेन पे। यस Yes, sir. और ये वाला जो लिख रहा है ऑटो इंट y इज इक्वल टू 14, इसका लाइफ साइकिल किस पे डिपेंडेंट है? ऑटो इंट इनर पे। Auto इनर इनर पे, आउटर पे Yes. नहीं। लेकिन ये इनर कह रहा है कि जो आउटर है वो भी तो मेरे ही है। Yes, sir. ठीक है, जो आउटर में जो वेरिएबल है वो भी मेरे को मिला, मेरा अपना भी है। ठीक है, ये इनर ब्लॉक कह रहा है कि मेरा अपना वेरिएबल y का है, लेकिन चूंकि मैं इनर हूं इस आउटर का, तो जो आउटर का वेरिएबल है वो भी तो मेरे को मिलेगा। यस Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए दोनों है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स किस पे करेगा? Main पे, मेन पे, बिल्कुल। upper, और ये डिपेंड्स करेगा किस पे? इनर ब्लॉक पे। inner block, इनर sir. ठीक है, ऑटो इंट वाई हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए आप। ये सही है, Yes, sir. इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको प्रिंट कराना है तो दोनों को तो आप नहीं करा सकते हैं। अगर दोनों को कराएंगे तो एरर आएगा, लेकिन एक को कराएंगे तो एरर नहीं आएगा। तो %5d अगर हम x को लेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि x अभी तक लाइव है ना। Yes, sir. Live है. ठीक यस है, ठीक। y कहाँ पे डेड हो जा रहा है? यहाँ पे आके y क्या हो जा रहा है? Dead हो रहा है. y is dead here। मोहम्मद सादिक रजा, क्या जी? मोहम्मद सादिक रजा, क्या कर रहे थे तुम? सर कुछ नहीं सर। तो ये आवाज एकदम दनादन, क्या 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 चिड़िया चुक चुक क्या क्या आवाज सुना रहे थे? सर Typing कर रहे हैं. बैकग्राउंड कीबोर्ड का आवाज था। अच्छा, कीबोर्ड, तो ये दबा के एकदम कीबोर्ड पीट रहे थे? सर हम अच्छा, y इज डेड हेयर, ठीक है ना। यहाँ पे y क्या हो गया? डेड हो गया। क्लियर? तो इसलिए आगे y नहीं मिलेगा, तो मैंने कमेंटिंग कर दिया ताकि आप इसको देखें तो ये आपको समझ में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड, ये तो ऑटो के बारे में था। ओके, एक होता है इसी में रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर। तो इसमें कहता है ना कि है तो सेम एज ऑटो की तरह,
ठीक है, दिस स्टोरेज क्लास is used for declaring variables in CPU register. कहाँ पे? CPU. CPU रजिस्टर। ठीक है, यानी ये सीधे रैम ओम में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सीपीयू CPU में। तो ऑब्वियसली सीपीयू में हो रहा है, ठीक है, तो फास्टेस्ट होगा। Yes, sir. यस सर बिकॉज variable allocates memory, allocate memory in CPU, and So hence it black- is Sir. because variables allocate memory in CPU and hence क्या? Fastest. And hence faster। ठीक है, तरीका फास्टर हो जाएगा, ऑब्वियसली जनरल के मुकाबले के फास्टर होगा। ठीक है, Yes, sir. बट इसमें बट लगा हुआ है, बट वी नो register has very less size compare with, किसके साथ कंपेयर करें? CPU. अरे सीपीयू के तो है ही। कह रहा है कि वी नो रजिस्टर हैज वेरी लेस साइज, बहुत छोटा होता है, ये केबी में आता है। ठीक है, और रैम Yes, sir. जीबी में होता है, 16 Yes, sir. जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, इतने तक रैम लोग यूज कर रहे हैं। और रजिस्टर जो है वो अभी भी किस में बना है? केबी है, 1 MB 2 MB बना हुआ है। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इसको तो सिर्फ सीपीयू के हिसाब से ना डिजाइन किया गया है कि सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए कितने रजिस्टर की जरूरी है। ठीक है, आप बहुत सारा उसमें पढ़े होंगे, आप लोग डीएमए कंट्रोलर क्या क्या आप लोग को पढ़ाया गया होगा, आर्किटेक्चर में यस पढ़ाया गया, तो Yes, वहां sir. भी रजिस्टर का जिक्र हुआ होगा, कई तरह का रजिस्टर होते हैं। यस Yes, sir. ठीक है, Accumulator register, base हाँ, register. लेकिन कोई भी रजिस्टर हो उसकी साइज जो होगी वो काफी छोटी होती है, अगर हम उसको किसके साथ कंपेयर करें? Register. रैम के साइज RAM के साथ. वो कहता है कि चूंकि इसकी साइज छोटी होती है तो हम आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन की तो इजाजत देंगे, पर हर तरह के आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही डाटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वही मैं सपोर्ट करता हूं, दैट इज इंट और कैर। लेकिन ये भी कहीं लिख दिया गया है, कह दिया गया कि अगर भविष्य में रजिस्टर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बढ़ती है, या आपका प्रोसेसर ज्यादा रजिस्टर को कंटेन करता है, तो इट मे बी कि इट सपोर्ट फ्लोट डबल। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर यस Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ऐसा नहीं कि मैं बताऊं इंट कैर पे और आप कहिए कि सर मैंने तो फ्लोट लिखा काम कर गया, तो आपको तो पता ही नहीं है फ्लोट भी होता है सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्टर वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी पुराने कंप्यूटर में ले जाइएगा तो हो सकता है फ्लोट काम नहीं करे. ना करे। ठीक है, तो इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ। क्लियर? यस Yes, Okay. sir. So, using register memory, using register storage,
we can normally declare the char and क्या int Int. टाइप वेरिएबल, ठीक है। नॉर्मली इन्हीं को रखना चाहिए, ठीक है। अब आपको एरे काम करना है, बहुत सारे वेरिएबल पे काम करना है, तो उसके लिए भी रजिस्टर नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप इसको यूज में ला दिए हैं, तो हो सकता है कि आपके सीपीयू में डेडलॉक बनने की चांसेस क्या हो जाए, बढ़ ज्यादा। जाए। डेडलॉक भी जाए। पड़े होंगे, यस सर। Yes, sir. ठीक है। आप उसको मेमोरी छोड़ ही नहीं रहे, ये तो आपके लिए थोड़ी है, ये तो व्यवस्था दिया गया है सी ने। ये Yes, रजिस्टर sir. आपके स्टोरेज के लिए नहीं बनाया गया है, ये Yes, sir. आपके उस डेटा के स्टोरेज के लिए बनाया गया है जो सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के लिए जा रहा है, और आप इसको अपने डेटा को इनपुट कराने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कर सकते हैं, पर आप कैर इंट तक करें, एक लिमिटेड वे में करें, तब तक ठीक है, ठीक है। आपको लगता है दो चार डाटा है, कर लेंगे, प्रोग्राम फास्टर होगा, इफिशियंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत 20 25 50 100 वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं और उतने सारे सबको रजिस्टर में हम कर दें, तो हो सकता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो पुअर हो जाए, सिस्टम जो है वो डेडलॉक सिचुएशन में जाए, हैंग कर जाए, इस तरह की समस्या आ सकती है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, जी सर। ठीक। अब इसका स्टोरेज क्या होगा, रजिस्टर होगा, सीपीयू, रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद क्या क्या था इसमें लिखे थे, मेमोरी हो गया, उसके बाद लाइफ साइकिल वही ऑटो की तरह, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक, किस पे डिपेंड्स अपॉन, Block. डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक या फंक्शन जो भी हो, ठीक है। और वैल्यू गार्बेज, गार्बेज का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कचरा सर। क्या क्या समझ रहे हैं बताइए। गार्बेज का मीनिंग मतलब कचरा सर। Sir, तो क्या कचरा, प्रोग्राम में कैसे कचरा आप बताइए। कोई भी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, मान लीजिए ऑटो हम इसमें वैल्यू नहीं दी और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दी, तो रिजल्ट क्या आएगा, गार्बेज आया, यस सर। ये सही है। नहीं समझ में आ रहा है, 10 ले लो, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है तो 10 ले लो। और CLR SCR लगा दो। यस सर। Garbage value. गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। Yes, sir. और ठीक यही काम कह रहा है कि ऑटो के बजाय, Register से करेंगे। हेलो, हाँ जी कौन, हाँ 10 मिनट बाद कीजिए ना मैम, क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। हाँ
हाँ जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, रजिस्टर, और यहाँ पे भी मैं दे दूं रजिस्टर। ठीक, ये एड्रेस किसका दे रहा है, गार्बेज। गार्बेज वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, रजिस्टर से उठा रहा है। यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ डाल दूं x इज इक्वल टू क्या, वही 12 13। सेम रिजल्ट। यस सर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फोर्सली करूं कि नहीं मैं y को भी करूंगा, तो एरर। ठीक है, क्योंकि ऑटो की तरह ये भी बिहेव करता है। अंतर क्या है, सिर्फ मेमोरी का। ऑटो रैम में ले जाता है, रजिस्टर सीपीयू में ले जाता है। CPU। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं, ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लें, रजिस्टर पे बना लेंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर।